2023 सरकारी कंपनियों के लिए बहुत ही दमदार साल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि सरकारी जितने भी स्टॉक्स थे, उन्होंने एक ड्रीम रन दिया है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हम देख रहे हैं, जिनमें मल्टी बैगर रिटर्न भी हमें देखने को मिला है। चाहे आरईसी की बात कर ले, पीएफसी की बात कर ले, ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने ऐसा रिटर्न दिया है। अब बात रही कि 2023 में इन कंपनियों ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, तो क्या यह ड्रीम रन 2024 में भी जारी रहेगा इन सरकारी स्टॉक्स में? तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी मूव आना बाकी है, और आया है तो बहुत कम आया है। उसमें बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, तो उसमें यह रन हमें 2024 में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे ही कुछ 5 सरकारी कंपनियों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे कि वो कैसा रिटर्न दे सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। दिस इज कुमार चंदन, वेलकम टू स्टॉक फिक्सर। आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह हमारी टीम को मोटिवेट करेगा। तो चलिए आगे बढ़ लगता है हिंद कॉपर एक ऐसा स्टॉक है, पीएसयू स्टॉक है, जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, और इसमें यह ड्रीम रन 2024 में भी जारी रह सकता है। तो इस हिंद कॉपर के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और वॉच में जरूर रखना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसके ब्रेकआउट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पे एक शानदार ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो अब देखिए ये कब के लेवल को, ये 2012 के लेवल को इस बार 2023 में क्रॉस करके ऊपर की तरफ, ब्रिज करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा है। इसके बीच में यह करीब आपका 10-11 साल जबरदस्त कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पे राउंडिंग बॉटम की तरफ फॉर्मेशन कर रखा है, और उसके बाद यह शानदार ब्रेकआउट आया है। तो इसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। ऊपर अगर देखें तो यहाँ एक छोटा मोटा इस जगह पे आपको रेसिस्टेंस दिखाई पड़ेगा, और इसके बाद अगर देखें तो बीच में कहीं भी रेसिस्टेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है इस जगह के नीचे। तो हमें एक अच्छा रन इस पे देखने को मिल सकता है। इससे आप जरूर अपने वॉच में रखिए। हमारे लिस्ट में जो दूसरा पीएसयू स्टॉक है वह है इंजीनियर्स इंडिया। इस पे भी एक बहुत ही शानदार हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, और यह ब्रेकआउट है बहुत ही दमदार वॉल्यूम के साथ भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी हमें एक अच्छा रन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पे भी अगर आप देखेंगे तो यह भी एक बहुत ही शानदार रेसिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा है। अगर आप इस जगह एक लाइन खींचें तो आपको पता चलेगा कि 150 के आसपास एक अच्छा रेसिस्टेंस था, जहां यह स्टॉक बार बार आके रुकता था। एक बार 2018 में ऊपर जाने की भी कोशिश किया था, लेकिन यह एटीएच के पास जाकर वहां से वापस आपको देखिए तो एक ब्रेकआउट होते हुए दिखाई पड़ा है। और इन्हीं लेवल्स को, इस लेवल को इसने इस बार क्रॉस किया है। तो आगे जो इसके ऊपर लेवल दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ से यह रेसिस्टेंस लेके नीचे घुमा है, और इसके बाद यह आपका एटीएच की तरफ जाएगा और ब्लू स्काई जोन में भी जाता हुआ दिख सकता है। अगला जो स्टॉक है हमारे सामने वह एक पीएसयू बैंक है। मिड कैप बैंक आप कह सकते हैं, यह पीएसयू का है। और यहाँ पे देखिए कितना ही शानदार इस जगह हमें वॉल्यूम इन दिनों देखने को मिला है, पिछले 4-5 महीने में इस बैंक के ऊपर। और इस पे भी अगर ब्रेकआउट की बात करेंगे तो काफी दिनों के बाद इस पे भी एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होते हुए दिखाई पड़ा है। वह आपका लेवल है, इस जगह आप देखें कि इस जगह आप देखिए एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इस लेवल को इसने क्रॉस किया है। आपका ये देखिए 40 के लेवल को इसने ब्रेक किया है, और इसको रिटेस्ट भी किया है। तो ये काफ़ी अच्छा शानदार आपका ब्रेकआउट होते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसे
इसमें हमें वॉल्यूम भी देखने को मिला है। साथ ही साथ देखेंगे कि ये कब के लेवल को इसने ब्रेक किया है, तो यह करीब 2015 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मल्टी ईयर का ये ब्रेकआउट इसके ऊपर भी है, करीब 7 साल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में जो चौथा स्टॉक है, इस पे देखिए शानदार वॉल्यूम आपको होते हुए दिखाई पड़ रहा है पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से आप देखें। और इस पे जिस तरह का ब्रेकआउट आया है, यह ब्रेकआउट ऑफ द ईयर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि देखिए ये कितने दिनों का ब्रेकआउट है, कितने दिनों का कंसोलिडेशन के बाद यह स्टॉक बाहर निकला है। तो आप अगर देखेंगे इस लेवल को, देखिए इस लेवल को इसने क्रॉस किया है। आप देखिए ये करीब 150 के लेवल है, और काफी दिनों का ये कंसोलिडेशन देखिए, ये इस लेवल पर इसके पहले कब गया था, कब टच किया था, तो ये 2007 और 8 का लेवल है, जब इस लेवल के पास गया था। और उस लेवल से रेसिस्टेंस लेके इस पे काफी हमें एक नीचे की तरफ हमें मूव देखने को मिला। कुछ बीच बीच में इसने स्विंग हाई भी बनाए, लेकिन उस लेवल तक नहीं गया, उस लेवल को क्रॉस नहीं किया। पहली बार आपका 2023 में ऐसा हुआ कि शानदार वॉल्यूम के साथ इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। 2007 के बाद ये पहला 13-14 सालों का ये ब्रेकआउट है, तो ये ब्रेकआउट ऑफ द ईयर भी हो सकता है। 2023 में दो थीम बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किए हुए हैं। एक तो एक डिफेंस का थीम, और दूसरा पावर का थीम। पावर के स्टॉक्स में भी हमें बहुत अच्छे रन देखने को मिले हैं। तो इन दोनों ही थीम को, दोनों ही स्टोरी को प्ले करने वाला स्टॉक हमारे सामने है भेल, BHEL। इसने अभी तक 2023 में शानदार मूव दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 में भी इस पे भी शानदार मूव देखने को मिल सकता है। केवल एक चीज इसमें है जो हमें ध्यान रखनी है, और वह है कि इस स्टॉक के ऊपर ये जो 200 का लेवल है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है इस जगह पे। अगर ये 200 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो इस पे भी ये देखिए ये 2012 का मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस पे भी हमें देखने को मिलेगा। और इस मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद हमें इसमें शानदार मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़ सकता है। देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें PFC में भी देखने को मिला था, RSC में भी देखने को मिला है। और उसके बाद जिस हिसाब से ये सरकारी कंपनियों ने परफॉर्म किया है, हमें लगता है कि ये भेल, RCF और जितने भी हम लोगों ने इस टॉप 5 स्टॉक में शामिल किया है 2024 के लिए, ये अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्मेंस हमें अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि अपना रिसर्च कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही निवेश करने को सोचिए, अपने रिस्क को समझ के ही निवेश करने को सोचिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। 5 PSU स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया है 2024 के लिए। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट स्टॉक कौन है? कमेंट में आप ज़रूर बताइए।